जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत रूस के साथ देना चाहिए या भारत यूक्रेन का साथ देना चाहिए। अगर यूक्रेन का साथ देता है इसका मतलब है अमेरिका का साथ देता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि भारत किसके साथ देना चाहिए, क्या रूस के साथ या यूक्रेन के साथ, और एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ हम समझेंगे कि रूस आखिर क्यों यूक्रेन पर अटैक पे अटैक किया जा रहा है और बहुतों सारा माल जानकर हानि कर चुका है। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेपाल भारत और चीन के बीच गेम खेलता है और इस बात को भारत बखूबी समझता है लेकिन इग्नोर करता जा रहा है। भूटान भी अब गेम खेलने लगा है चीन के साथ मिलकर। नेपाल और भूटान की सीमा भारत की सीमा के साथ खुली सीमा है। अगर किसी दिन नेपाल और भूटान चीन के साथ मिलकर एक ऐसा गठजोड़ कर ले जो भारत के विरुद्ध हो तो क्या भारत चुप बैठेगा? कभी नहीं चुप बैठेगा। भूटान और नेपाल पर हमला करेगा ही। कुछ ऐसा ही रूस और यूक्रेन के बीच भी हुआ है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए और रूस के सीमा पर अपना सैन्य स्थापित कर ले। चूंकि अमेरिका भी नाटो का सदस्य है और यूक्रेन भी जब नाटो का सदस्य बन जाएगा तो यूक्रेन की सीमा की सुरक्षा को लेकर अमेरिका अपने सैनिक को रूस के सीमा पर स्थापित कर देगा, यानी रूस के सीमा पर अपना सैनिक लगा देगा। जो इस बात को रूस बखूबी समझता है। तो क्या इसको लेकर रूस चुपचाप बैठ सकता है? कभी नहीं चुप बैठेगा। इसीलिए यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा है कि भाई आप नाटो का सदस्य नहीं बने। और इस बात को यूक्रेन का राष्ट्रपति नहीं समझ पा रहे हैं कि अमेरिका इनके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता है। भैया हमारे यहाँ के तो ड्राइवर भी इस बात को समझ चुके हैं कि भैया जरूरत पड़ने पर नाटो काम नहीं आता है, ऑटो काम आता है। तो ये छोटे मोटे जो अनपढ़ आदमी है वो भी इस बात को समझ गया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि अमेरिका इनके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता है और रूस को दबाना चाहता है, यानी घेरना चाहता है। और रूस ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। आप जैसे देखे भी कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका की वजह से ही तालिबान इस समय अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखे हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने जिद पे अड़े हुए हैं और नाटो के चक्कर में पड़ के अपने देश के कितने जान माल की हानि हुई है, कितने चीजों की बर्बादी हुई है, ये चीज उनको समझना चाहिए। और रूस जो भी कह रहा है उसको मान लेना चाहिए। रूस आपको देश को हड़पना नहीं चाहता, बस आप चाहता है कि आप यूक्रेन जो है किसी भी यूरोपीय संगठन का सदस्य नहीं बने। अब आते हैं कि भारत को किसका साथ देना चाहिए, रूस के साथ देना चाहिए या अमेरिका का साथ देना चाहिए। तो भारत को दोस्तों किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि रूस के साथ भी भारत का संबंध अच्छा है और अमेरिका के साथ भी भारत का संबंध मिला जुला कर सही है। हालांकि रूस ने भारत का साथ हमेशा दिया है। अभी भी 80% से अधिक हथियार रूस से ही आता है भारत का। 1998 ईस्वी में जब परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, तो उस समय पूरा दुनिया भारत का विरोध था, जबकि रूस भारत के साथ था। इसके अलावा S-400 है वो भी रूस से ही हथियार आता है। विक्रमादित्य भी रूस से हथियार आता है। हरिहंत, चक्रा, पनडुब्बी ये सभी जो है रूस से ही भारत में आता है। जबकि अमेरिका भारत के कुछ कामों में विरोध करता रहा है। जैसे परमाणु जब परीक्षण हुआ था उसमें अमेरिका विरोध किया था। 1971 में जब कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी अमेरिका विरोध किया था। 370 जब हटा था उसमें भी अमेरिका विरोध किया है। लेकिन कुछ कामों में अमेरिका भी भारत का मदद किया है। तो इस तरह भारत का जो संबंध है अमेरिका के साथ भी सही है और रूस के साथ तो अच्छा है ही। इस तरह भारत को किसी भी देश के साथ नहीं जाना चाहिए और यह किसी भी देश का समर्थन नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।